आपने बिटकॉइन का नाम कभी न कभी ज़रूर सुना होगा, जो कि एक डिजिटल करेंसी है। मतलब कि आप पैसे दोगे लेकिन बिटकॉइन आपके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि ये फिज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। और एक बिटकॉइन की कीमत अभी 8 लाख रुपए के आसपास है और ये हर सेकंड में फ्लक्चुएट करता है। ये एक सेकंड में ज़ीरो भी हो सकता है और 10 ही सेकंड में 50 लाख भी पहुंच सकता है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। काफ़ी लोग इसकी वजह से अमीर भी हो चुके हैं। पर क्या आप एक ऐसी चीज़ खरीदोगे जिसको गवर्नमेंट भी ट्रेस नहीं कर सकती? यहाँ तक कि मैक्सिमम कंट्रीज़ में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू बिटकॉइन खरीदना बैन किया है। बिटकॉइन जैसी कोई भी डिजिटल करेंसी को आप बैंक से लोन लेकर भी नहीं खरीद सकते हो। ऐसा पहले इंडिया में होता था कि लोग बैंक से लाखों का लोन लेते थे, फिर बिटकॉइन खरीदते थे, क्योंकि ये इतना फ्लक्चुएट करता है कि शायद ये 10 मिनट में उनके 4 लाख को 8 लाख बना दे। पर ये वो भूल जाते थे कि अगर वो 10 मिनट में 8-10 लाख बना सकता है तो ज़ीरो पर भी आ सकता है। लोग लोन लेकर बिटकॉइन खरीदते थे। काफ़ी लोगों को प्रॉफिट भी हुआ, पर काफ़ी लोगों को इतना नुकसान हुआ कि वो बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि उन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उन्होंने लोगों को देखकर खुद भी लोन लिया और बैंकरप्ट हो गए। और ये केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे, तो आरबीआई ने बैंक से किसी डिजिटल करेंसी के लिए लोन लेने पर रोक लगा दी और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू बिटकॉइन खरीदने पर बैन लगा दिया। और गवर्नमेंट बिटकॉइन में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट और बैंक्स बिटकॉइन को बिल्कुल भी ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिटकॉइन में कोई यूज़र नेम, एड्रेस, कोई डिटेल्स भी नहीं मांगते। यहाँ तक कि आपसे वेरिफिकेशन भी नहीं मांगते। आपके पास बस एक बिटकॉइन वॉलेट होना चाहिए। किसी को भी नहीं पता कि बिटकॉइन को कौन चला रहा है। किसी को भी नहीं पता कि किसने एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बनाई जो आज पूरे दुनिया में बिटकॉइन के नाम से मशहूर है, और लोग बिना कुछ जाने इस पे लाखों रुपए लगा रहे हैं। बिटकॉइन 2009 में रिलीज़ हुआ था और उस टाइम किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब कुछ लोगों ने इसके बारे में दूसरी बार सोचा और ऐसे ही इसको ट्राई करके देखा और उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट कमाया, तो बिटकॉइन काफ़ी तेज़ी से पॉपुलैरिटी गेन करने लगा और बिटकॉइन आज आपके सामने है। क्या आपको पता है कि 2010 में एक शख्स जिसका नाम लेस्लो हायेंस है, उसने एक बार अपने घर पर 2 लार्ज पिज़्ज़ास मंगवाए और उसका बिल $30 का था। पर क्या आप जानते हैं कि इस शख्स ने क्या किया? इसने उस $30 के बिल की जगह उस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को 10,000 बिटकॉइंस दिए। और अगर इस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने वो बिटकॉइंस को अपने पास संभाल कर रखा हो, तो उसकी कीमत आज लगभग $100 मिलियन के आसपास है। और जब लेस्लो हायेंस से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है इसके लिए, बल्कि मुझे काफ़ी ग्रेट फील होता है कि मैं बिटकॉइन की अर्ली हिस्ट्री से इसका पार्ट हूँ। पर क्वेश्चन ये है कि बिटकॉइन शुरू कैसे और किसने किया था? ये कहानी शुरू होती है एक नाम, और वो नाम है सतोशी नाकामोटो। और किसी को भी नहीं पता कि ये शख्स है कौन। कुछ लोग इसे भूत प्रेत भी मानते हैं। हमने ये नाम इसीलिए बोला क्योंकि बिटकॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट को इसी नाम ने 18 अगस्त 2008 के दिन रजिस्टर किया था और यही आज भी इसे चला रहा है। सतोशी नाकामोटो ने एक पेपर पर यह भी लिखा था कि बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। अभी तक काफ़ी लोग थे जिन्होंने अपने आप को सतोशी नाकामोटो बताया, पर इन्वेस्टिगेटर्स ने मना कर दिया और उन्हें फ्रॉड बताया। इन्वेस्टिगेटर्स को हज़ारों लोग बोलते थे कि वो सतोशी नाकामोटो है, पर वो सब फेक थे।
इन्वेस्टिगेटर्स को एक शख्स पर शक हुआ जिसका नाम डोरियन नाकामोटो है, जो कंप्यूटर्स में काफ़ी नॉलेज रखता है और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी काफ़ी कुछ जानता है। जर्नलिस्ट ने डोरियन नाकामोटो को जब 2014 में कुछ क्वेश्चंस पूछे तो डोरियन नाकामोटो ने ये बोला कि मैं अब इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बता सकता इसके बारे में, ये मैं नहीं, अब बाकी लोग संभाल रहे हैं, मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है इसके साथ अब। तो क्या ये सच है? ये काफ़ी अजीब था क्योंकि डोरियन ने बाद में बोला कि उसे कुछ गलतफहमियां हो गई थी। उसे लगा था कि वो जर्नलिस्ट उसके मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे और इसके बाद फिर से कुछ अजीब हुआ था। जो असली सतोशी नाकामोटो था उससे अपने P2P फाउंडेशन के अकाउंट पर 5 सालों में पहली बार एक्टिव दिखा और एक मैसेज शो हुआ था कि वो डोरियन नाकामोटो नहीं है। कुछ लोगों को लगा कि ये कंप्यूटर हैक हो गया है और कुछ को लगा कि सतोशी नाकामोटो गवर्नमेंट के डिफेंस प्रोजेक्ट में एक क्लासिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बिटकॉइन को इलोन मस्क या डार्क वेब पे सिल्क रोड के क्रिएटर रोस उल्ब्रिक्ट ने बनाया है और इन दोनों ने ही साफ साफ इनकार कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बना नहीं सकते। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने बिटकॉइन बनाया है ताकि ये अपने सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए अनट्रेसेबल मनी भेज पाए। ऑल्सो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी मानते हैं कि सतोशी नाकामोटो कोई इंसान नहीं बल्कि 4 कंपनीज है जो सैमसंग, तोशिबा, नाकामिची और मोटरोला है। ये मिस्ट्री और ज़्यादा मिस्टीरियस तब हो जाती है जब अभी पता चलता है कि एक 11 साल से इनएक्टिव वॉलेट ने 50 बिटकॉइंस को सेल किया है और बिटकॉइन 11 साल पहले ही बने थे जब लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। हालांकि जॉन मैकेफी, जो कि एक कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो बोलते हैं कि उन्हें पता है कि कौन सतोशी नाकामोटो है, पर वो उसके बारे में कुछ रिवील नहीं करना चाहते। सतोशी नाकामोटो की अगर नेटवर्थ देखें तो बिटकॉइन से ही उनकी वर्थ $19 बिलियन से कहीं ज़्यादा है और आज भी काफ़ी लोग इनके बिटकॉइन वॉलेट पर बिटकॉइंस बेचते हैं। $19 बिलियन तो बस एक एस्टिमेटेड वर्थ है, पर आज तक कोई नहीं जानता कि यह है कौन। शायद ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, शायद ये कोई इंसान हो ही ना, ये कोई कंपनी हो, शायद ये कोई अननोन एंटिटी हो जो हमें नहीं पता, या शायद ये दुनिया का सबसे वेल प्लान्ड स्कैम हो। आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहें।